वेलकम टू द टीचर्स यूट्यूब चैनल। हरियाणा फटाफट रिवीजन, यह एक पूरी सीरीज हम लोगों ने चला रखी है और उसी में आज हमारा लेक्चर नंबर 21 अभी आपके सामने है। इससे पहले 20 लेक्चर हमने कवर अप कर लिए हैं। तो यदि आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह सीरीज मस्ट है कि आप इस सीरीज को देखना और आपका बहुत सारा सिलेबस और आपके बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आपको डायरेक्टली एग्ज़ाम्स के अंदर देखने को मिलेंगे। तो चलिए, सबसे पहला प्रश्न हमारा कि पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो स्वामी ओमानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। तो दो प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। तीसरा कि यह कहाँ पर है, तो ये झज्जर के अंदर है। और चौथा कि यह देश का सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना पुरातात्विक संग्रहालय है। पुरातात्विक मतलब कि जहाँ पर हमारी जो वो चीज़ें जो विलुप्त होती जा रही है उनको रखा जाता है। तो आई थिंक आप अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अगला प्रश्न, चारों तरफ से पक्का बना हुआ सरोवर राज्य में कहाँ पर है? तो कुरुक्षेत्र में है ये। अच्छा, आ सकता है कि आपका ब्रह्म सरोवर कहाँ पर है? इसको ब्रह्म सरोवर बोलते हैं। कहाँ पर है ये? आपका कुरुक्षेत्र में है। इसकी क्या खास बात है कि यह चारों तरफ से पक्की ईंटों से बना हुआ है। यदि कोई ब्रह्म सरोवर पर आया है तो उसने देखा होगा कि यह इसके जो पूरी एक बाउंड्री है तो यह चारों तरफ से पक्का बना हुआ है और इसके ठीक बीचों बीच एक रास्ता भी जाता है जो आमने सामने की जो आने जाने का रास्ता उनको कनेक्ट करता है। अच्छा, जो ब्रह्म सरोवर है यहीं पर आपका हर साल गीता जयंती या फिर गीता महोत्सव मेला लगता है। कहाँ पर है ये? कुरुक्षेत्र में है। जब भी कुरुक्षेत्र वर्ड आता है तो साथ साथ में इसकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसको कवर अप कर लिया करो। जैसे कि जो कुरुक्षेत्र है इसकी स्थापना हुई थी सन 1973 में। इससे पहले हरियाणा के अंदर 9 जिले बन चुके थे। कुरुक्षेत्र 10वां जिला था। ओके, कुरुक्षेत्र के नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। वैसे अब कितनी विधानसभा सीट है हरियाणा के अंदर? 90। लेकिन कुरुक्षेत्र एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम पर खुद के नाम पर विधानसभा की सीट नहीं है। क्योंकि हरियाणा के अंदर कितने जिले हैं? 22 में से 21 जो जिले हैं उनके नाम पर अपने अपनी विधानसभा सीट हैं, लेकिन इसके नाम पर कोई भी विधानसभा सीट नहीं है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? कुरुक्षेत्र के में बात कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अब की बार कुरुक्षेत्र जब भी वर्ड आपको देखने को मिले तो इसको ध्यान रख लेना कि अभी तक इसके अंदर 4 विधानसभा की सीट है, कुरुक्षेत्र नहीं है। तो कौन सी है साहब? थानेश्वर। दूसरा आपकी लाडवा, तीसरा आपका पेहवा और चौथा कौन सा हो गया आपका? शाहबाद। जो आपका लाडवा है, लाडवा वह है आपकी सीएम सिटी। लाडवा क्या है? आपकी सीएम सिटी है लाडवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। वह मस्जिद जो पहले जैन मंदिर था, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, वह मस्जिद जो पहले जैन मंदिर था हरियाणा के रोहतक में है, उसका क्या नाम? यानी कि हरियाणा के रोहतक शहर में एक ऐसी मस्जिद है जो पहले मंदिर हुआ करता था। कौन सा? जैन मंदिर। लेकिन इसको बाद में इस मंदिर की जगह मस्जिद बना दिया गया और बाद में इस मंदिर की जगह फिर से मस्जिद और फिर मस्जिद की जगह मंदिर। अब वहाँ पर क्या है? अब वहाँ पर मस्जिद है। तो 2-3 बार उलटफेर हो चुकी है। तो वह दीनी मस्जिद है आपकी। कहाँ पर है ये? रोहतक के अंदर है। और शुरू में ये क्या था? एक आपका जैन मंदिर था सबसे शुरू में। ठीक है, और औरंगजेब क्या थे? औरंगजेब एक आपके मुगल शासक थे। उन्होंने क्या किया था कि इस मंदिर से मस्जिद को इन्होंने बनवाने का कार्य किया था। किन्होंने? औरंगजेब ने। कहाँ पर है साहब ये? रोहतक। रोहतक कब बना था? 1 नवंबर 1966 को। चलिए अगला प्रश्न, समा पर्यटक केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? समा पर्यटन की जब भी बात होती है तो ध्यान रख लेना कि साहब ये गुरुग्राम में है। गुरुग्राम में किसकी बात कर रहे हैं हम? समा पर्यटक केंद्र की। गुरुग्राम वही आपका जिसको हम सपनों की सिटी बोलते हैं, मिलेनियम सिटी इसको बोलते हैं। और इसकी स्थापना होती है 1 नवंबर 1966 को। आपके राजकुमार राव जो एक्टर हैं वो कहाँ से हैं? गुरुग्राम से हैं। अगला प्रश्न, हाँ, गुरु का ग्राम, ठीक है, इसको बोला गया है। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ? तो जन्म से पहले यह जान लो कि 1886 में इन्होंने एक उर्दू अखबार निकाला था जिसका नाम था अखबार चुनार। अखबार से आप ध्यान रख लेना, अखबार चुनार। और ठीक 2 साल के बाद लाहौर के एक उर्दू पत्र कौन सा था? कोहिनूर का संपादन किया था। ये लाहौरी एक उर्दू क्योंकि लाहौर पाकिस्तान में है तो उर्दू तो आपका
बोली ही जाती है। चलिए उस टाइम तो विभाजन नहीं हुआ था। तो कोहिनूर का संपादन किसने किया? बाल मुकुंद गुप्त ने। जन्म हुआ 1865 में और गुड़ियानी है ये रेवाड़ी में। हरिदास, खिलौना, खेल तमाशा, गुप्त निबंधावली, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी बात कर रहे हैं? बाल मुकुंद गुप्त के बारे में हम बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा इस वीडियो का, हरियाणा का क्षेत्रफल की नज़र से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह रहेगा आपका सिरसा जिला। कब की बात कर रहा हूँ मैं? 2011 की पूरे डेटा की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी 2025 में आपका डेटा आएगा। हो सकता है कि 26 की स्टार्टिंग में पब्लिश करें या 25 के मिड के बाद इसको पब्लिश करें 2025 के डेटा को, क्योंकि 2011 में जो हमारी जनगणना हुई थी उसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई ड्यू टू कोविड, लॉकडाउन लग गया था। लेकिन अभी 2025-26 में आपकी जनगणना का डेटा आने वाला है। बात करें कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका रहेगा सिरसा जिला सबसे बड़ा है। कब की बात करें साहब? 2011 की। सिरसा सबसे, क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम, एरिया की। सबसे छोटा कौन सा था आपका? फरीदाबाद। इन दोनों डेटा को आप भी एक साथ जोड़कर पढ़ा करो, फरीदाबाद। और यही फरीदाबाद आपका जनसंख्या में सबसे ज़्यादा था और PKL पंचकुला सबसे कम था। यदि मैं बात कर लूँ आपके जनसंख्या घनत्व की, तो फरीदाबाद 2442 के साथ सबसे ऊपर है और आपका सिरसा 303 के साथ सबसे कम पर है। जो आपका ये सिरसा जिला है उससे छोटा हमारा एक राज्य भी है। कौन सा साहब? गोवा। गोवा इससे क्या है? गोवा इससे छोटा है। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं हम कि सिरसा जब भी वर्ड आता है तो बस यह ध्यान रख लेना, सा सिरसा, सा से सिख, तो सिख समुदाय इसमें सबसे ज़्यादा है। गेहूँ, आंवला और गाय सबसे अत्यधिक है। कहाँ पर? हरियाणा की स्पेशली बात करें तो सिरसा के अंदर है ये। और जो हमारी घग्गर नदी है वह भी सिरसा से होते हुए हनुमानगढ़ जो कि राजस्थान में है वहाँ पर चली जाती है। सिरसा वैसे बाउंड्री पर है जो पंजाब को भी टच करता है और राजस्थान को भी। ठीक, फतेहाबाद भी ऐसा ही है। हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1985 को। किसकी बात कर रहे हैं हम? हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की बात कर रहे हैं। 22 दिसंबर 1985 की इसकी स्थापना होती है। लेकिन यदि आपसे पूछ ले कि हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई, तो 1970 में इसकी स्थापना होती है, हरियाणा साहित्य अकादमी की। ओके, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? PKL लिख दो ना, PKL मतलब कि पंचकुला में है। ठीक है, यदि आपसे पूछ ले हरियाणा साहित्य, यह एक बार उर्दू गायब कर दो, हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना 1970 में हुई, लेकिन इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष होते हैं हमारे मुख्यमंत्री। तो अभी मुख्यमंत्री कौन है? नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी तो अभी है NSS। नायब सिंह सैनी अभी क्या है? इनके अध्यक्ष है। और कहाँ पर है इसका मुख्यालय? पंचकुला के अंदर। स्थापना कब हुई? 1970 में। यदि आपसे पूछ ले कि इसकी मुख्य पत्रिका का क्या नाम है, किसकी? हरियाणा साहित्य अकादमी, तो लिख देना हरिगंधा। हरिगंधा इसकी क्या है? हरिगंधा इसकी मुख्य पत्रिका है। यदि पूछ ले संस्कृत की तो हरिप्रभा हो जाएगी। हरिगंधा की जगह है हरिप्रभा। जमुना तट वह किसकी है? वह है आपकी इसी की, हरियाणा उर्दू साहित्य अकादमी की। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 22 दिसंबर 1985। तो चलिए फिर अगले प्रश्न पर चल पड़ते हैं। हरियाणा के सबसे लंबे कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन से हैं? सबसे लंबा कार्यकाल पूछ ले तब आपका रहेगा BN चक्रवर्ती, यानी कि बीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। ठीक है, ओके, या फिर बीरेन भी मिल सकता है आपको, बीरेन नारायण चक्रवर्ती। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, BN चक्रवर्ती। ओके, यदि मैं पूछ लूँ कि आपने हरियाणा का पहला राज्यपाल कौन था, तो वह रहेगा आपका धर्मवीरा। ठीक है, यदि मैं पूछ लूँ सबसे लंबा, तो वह रहेगा BN चक्रवर्ती, बीरेन नारायण चक्रवर्ती। यदि सबसे कम पूछ लूँ मैं, तब आपका रहेगा ओम प्रकाश साहब का सबसे कम कार्यकाल है। ठीक है, ओम प्रकाश का सबसे कम, BN चक्रवर्ती का सबसे ज़्यादा। पहले थे आपके धर्मवीरा, और अब जो वर्तमान है वह कौन है आपके? दत्तात्रेय भंडारू, या फिर भंडारू दत्तात्रेय भी मिल सकता है आपको। ठीक है, भंडारू दत्तात्रेय, ऐसा करके। तो 4 आपके जो अभी राज्यपाल हैं, पहला और अभी का सबसे कम कार्यकाल और सबसे ज़्यादा कार्यकाल, तो इनका नाम आपको ध्यान रख लेना है। चलिए एक ट्रिक बता देता हूँ, जब भी आए कि सबसे कम कार्यकाल किसका है, तब आपको ध्यान रख लेना है ओम प्रकाश। ठीक है,
ओम प्रकाश कैसे याद रखेंगे, क्योंकि जो हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं, सीएम रहे हैं, उनमें एक व्यक्ति रहे थे ओम प्रकाश चौधरी, ओम प्रकाश चौटाला। ठीक है, उनका भी कार्यकाल सबसे कम था, किसमें, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्रियों में। तो वही नाम है ओम प्रकाश, जो कि हमारे राज्यपाल में भी सबसे कम कार्यकाल वाले व्यक्ति रहे हैं। क्या नाम है, ओम प्रकाश। ठीक है, ओम प्रकाश चौटाला यदि आप बात करेंगे तब आपका मुख्यमंत्री सबसे कम कार्यकाल। बात करते हैं कि हरियाणा का कितना प्रतिशत भाग दिल्ली एनसीआर में आता है। तो देखिए, जो आपका एनसीआर है वह क्या है, जो आपकी दिल्ली है, दिल्ली और उसको कौन कौन से हमारे राज्य टच करते हैं। यह हो गया आपका हरियाणा, यह हो गया आपका यूपी और यह हो गया आपका RAJ राजस्थान। तो इनको मिलाकर, इनके कुछ हिस्सों को मिलाकर, दिल्ली को और इनके कुछ हिस्सों को मिलाकर इस प्रकार से क्या बनाया गया है, आपका एक एरिया बना दिया गया, जिसको हम बोलते हैं NCR, मतलब कि नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। यह 1991 की बात है और इसके लिए संविधान में 69वें नंबर का संविधान संशोधन किया गया। तब बोला गया कि दिल्ली को NCR क्षेत्र घोषित कर दो। तो उसी की बात हो रही है कि कितने प्रतिशत भाग दिल्ली NCR में आता है, किसका, हरियाणा का। तो हरियाणा का 57% भाग क्या है, जो कि आपका दिल्ली NCR के अंदर आता है, यानी कि आधे से ज़्यादा हरियाणा दिल्ली NCR के अंदर आता है। यदि मैं बात कर लूँ जो हमारे कुल कितने स्टेट आते हैं, इसके अंदर पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, जस्ट नॉट फॉर हरियाणा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ध्यान रख लेना, यूपी, हरियाणा और राजस्थान 3 ऐसे राज्य हैं जो कि आपके NCR क्षेत्र में आते हैं और इनमें सबसे ज़्यादा HR यानी हरियाणा का भाग आता है, कितना, 57%। यदि आपसे इनके ज़िले पूछ ले तब आप ध्यान रख लेना कि एक तो आता है यूपी, एक आता है HR हरियाणा और एक आता है RAJ यानी कि राजस्थान। तो यूपी के आते हैं इसके अंदर 8 जिले, हरियाणा के 14 जिले और राजस्थान का सबसे कम एरिया 2 जिले। तो 8 और 2 10 और 14 24, तो कुल मिलाकर 24 जिले क्या आते हैं, दिल्ली NCR क्षेत्र में आते हैं। ठीक है साहब, और हरियाणा के 14 जिले आते हैं। अभी कितने हैं हरियाणा में, 22, तो 8 जिले इसमें नहीं आते। अगर डाटा बदल जाए, क्योंकि अभी कुछ ज़िले अपडेट होने हैं, कुछ ज़िले बनने हैं हरियाणा के अंदर, तो उसके हिसाब से एक बार आप चेक कर लीजिएगा यदि आप 1-2 साल के बाद इस वीडियो को देखो। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। और हाँ, एनसीआर में यूपी, हरियाणा और राजस्थान 3 राज्य लगते हैं। जो आपका राजस्थान राज्य है, इसमें दिल्ली NCR का सबसे बड़ा चिड़ियाघर अभी बनाया जाएगा। चलिए साहब, अगले प्रश्न पर, मोरनी की पहाड़ियों का सबसे ऊंचा बिंदु का क्या नाम है। तो मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है आपकी, मोरनी की पहाड़ियाँ आपकी हरियाणा की मैं बात कर रहा हूँ, हरियाणा की। ठीक है, हरियाणा के पंचकुला में इनका विस्तार सबसे ज़्यादा है। पंचकुला कहाँ पर है, हमारा अम्बाला से ऊपर, यानी कि हमारा नॉर्थ की तरफ, तकरीबन आपका नॉर्थ की तरफ आप मान सकते हैं। तो वहाँ पर क्या है, हमारी पहाड़ियाँ हैं। एक तो आपकी पंचकुला PKL में पहाड़ियाँ हैं, दूसरी आपकी इस तरफ महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, इस तरफ पहाड़ियाँ हैं। जो आपकी ऊपर वाली है यह है आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ, शिवालिक। और जो आपकी नीचे वाली है यह है आपकी अरावली रेंज। जो आपकी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं साहब, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, उनका सबसे ऊंचा जो बिंदु है, स्पेशली हरियाणा की यदि मैं बात करूँ, तो वह है आपका क्रो इस बिंदु का नाम है। और कहाँ पर है ये, मोरनी की पहाड़ियों में है। ठीक है, मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है साहब, ये पंचकुला में। और पंचकुला की स्थापना कब हुई थी, देखिए जब भी आप ऐसे लिखे पंचकुला, ऐसे ही लिखते होंगे पंचकुला, तो इस पा को उठा लेना, पा से आप 95 बना देना, क्योंकि पा 5 पा 95। ठीक है, और जो पंच है स्टार्टिंग वाला, ये पंच अभी दिखाता हूँ आपको, ये वाला पंच, ये वाला जो स्टार्टिंग वाला पंच है, इसे 5 बना देना, बस 5, इसके आगे इस तरफ 9 लिख देना, 95। तो 1995, ठीक है, 1995 में क्या हुआ था, आपकी पंचकुला जिले की स्थापना हुई थी। पंचकुला जिले की कहाँ पर है, मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला के अंदर है। मोरनी हिल्स की पहाड़ियाँ भी इनको बोला जाता है। क्रो सबसे ऊंची चोटी है, कितनी है, कभी कभार पूछ ले जाएगा, 1514 मीटर, यानी 1514 मीटर की ऊंचाई है। ठीक है साहब, जो कि हरियाणा में शिवालिक की सबसे ज़्यादा ऊंचा स्थान है। हरियाणा गठन से पहले किस प्रांत का हिस्सा था, तो पंजाब का, क्योंकि 1966 में क्या हुए थे, हम पंजाब से अलग हुए थे। जब साहब हम पंजाब से अलग हुए, ऊपर लिख देता हूँ मैं PB पंजाब, नीचे लिख देता हूँ HR।
ठीक है, हरियाणा। जब हम पंजाब से अलग हुए थे, हरी भरी हरियाली वाला तो हरियाणा ही है, ठीक है। जब हम पंजाब से अलग हुए थे तो हमें लगभग आपका 34 दशमलव कुछ हिस्सा मिला था, तो लगभग लगभग हम 35% मौखिक रूप से मान लेते हैं। बाकी का जो 65% हिस्सा है, मतलब जो 100% हिस्सा है, उसमें से हमें 35% मिला था 1966 की मैं बात कर रहा हूँ। किससे अलग हुए थे? पंजाब से अलग हुए थे। यदि मैं बात करता हूँ 1857 की क्रांति के बाद फैल हो गई थी ये क्रांति। 1858 में अंग्रेजों ने क्या किया कि हरियाणा को, पहले हरियाणा पंजाब किसका हिस्सा थे? आपके उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में से किसको काटा गया? हरियाणा को, ठीक है। तो हरियाणा को काट कर और फिर पंजाब में मिला दिया गया, क्योंकि पंजाब का पहले कुछ हिस्सा तो शामिल था, मोस्टली ज़्यादा शामिल नहीं था। तो फिर क्या किया गया, जो आपका पंजाब में मिला दिया गया हरियाणा को। तो 1858 में मिलाया और 1966 में यहाँ से निकाला गया, यहाँ से ही अलग किया गया, पंजाब से ही अलग किया गया। तो राइट आंसर क्या रहेगा? पंजाब। और इस वीडियो का हमारा फाइनली लास्ट प्रश्न, वर्तमान हरियाणा सरकार में जल मंत्रालय किसके पास है? तो श्रुति चौधरी के पास है। देखिए, श्रुति चौधरी जो आपकी है वो तुसाम विधानसभा से चुनाव जीती है, तुसाम विधानसभा से, ठीक है। और इनकी माता जी का क्या नाम है? किरण चौधरी, जो अभी राज्यसभा सांसद भी बनी है। तो अभी 2024 में माँ और बेटी दोनों की किस्मत अच्छी मान लीजिए, क्योंकि एक सांसद और एक विधायक दोनों बन जाती है। तो तुसाम से चुनाव जीती है कौन? श्रुति चौधरी। और श्रुति चौधरी के पास 2 मंत्रालय दिए गए हैं। कौन कौन सा? एक तो आपका जल मंत्रालय और दूसरा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। याद कैसे रखेंगे? देखिए, श्रुति का मतलब होता है सुनना, तो जो भी महिलाओं बच्चों की सुनेगा, महिला एवं बाल विकास है ना, तो जो भी महिला एवं बच्चों की, महिला एवं बाल विकास, तो भाई उसका तो विकास होगा ही होगा। तो महिला एवं बाल विकास इनके पास मंत्रालय है। इतनी बातें आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। और इनकी माता जी का क्या नाम है? किरण चौधरी, जो कि अभी राज्यसभा की सांसद बनी है। किससे? बीजेपी पार्टी से। ओके, जो श्रुति चौधरी है उसके पास 2 मंत्रालय हैं और यह तो शाम से जीती हैं। और ये किसके वंशज हैं? ध्यान रखिएगा, बंसीलाल साहब के, जिसके नाम पर एक यूनिवर्सिटी भी है। कहाँ पर है? आपकी भिवानी जिले के अंदर है। बंसीलाल साहब या कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे हरियाणा के? तीसरे नंबर के। इसके बाद आए थे भजन लाल, उसके बाद आए थे चौधरी देवीलाल। तो 3, 4, 5 को आप एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ सकते हैं। और जब भी आपको मिले महिला बाल विकास, जो विकास है, विकास पुरुष किसको बोला गया? बंसीलाल साहब को, क्योंकि इन्होंने अत्यधिक कार्य अपने शासनकाल में किए हैं। 1968 में ये पहली बार बने थे, 1975 तक ये लगातार 2 बार बन चुके थे और इसके बाद 2 बार और बनते हैं। तो कुल मिलाकर 4 बार ये हरियाणा के सीएम के पद पर भी आते हैं। इतनी बातें आपको अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि यह एक छोटी सी वीडियो ज़रूर है, लेकिन इसमें आपका जो हमने लिख रखा है कि हरियाणा फटाफट रिवीजन, आई होप कि आपके बहुत सारे प्रश्न कवर हुए होंगे। हरियाणा का आपका फटाफट रिवीजन हो ही गया होगा। तो एक पूरी सीरीज है, इसको आप जाकर चेक कर लो और फटाफट से एक बार आप देख भी लो। तो चलिए, इस वीडियो को आप एक बार तो लाइक कर दो, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन दे देता है और हम अगली वीडियो और भी अच्छे तरीके से बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, आपको हर एक दिन पढ़ना पड़ेगा, आराम आराम से पढ़ते रहो। यदि आप सीईटी की तैयारी कर रहे हो, एचटेट की तैयारी कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन यदि आप कंटिन्यूसली हो, जहाँ से आज आपने बंद किया कल वहीं से उठाया, तो यकीन करना कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। ओके, तो आपको मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि आज आपका एक सवाल मैं देकर जा रहा हूँ कि हरियाणा को पंजाब में कब शामिल किया गया था? कौन सी क्रांति थी जिसके बाद हरियाणा को पंजाब का हिस्सा बना दिया गया था? तो फटाफट से कमेंट करके आप मुझे यह बता दो। चलिए, हाँ, लाइक ज़रूर कर देना।